दोस्तों, इस बार दिल्ली के चुनाव नतीजे वाकई चौंकाने वाले रहे। 32 साल बाद बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस लगातार तीसरी बार शून्य पर रही। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है कि कौन हारा और कौन जीता, बल्कि ये है कि अब जनता सिर्फ फ्रीबीज पर नहीं, बल्कि नेताओं के असली कामों और उनकी सच्चाई पर वोट कर रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी आखिर दिल्ली में इतने सालों बाद सत्ता के करीब कैसे पहुंची। इसका जवाब जनता के बदलते मूड और आम आदमी पार्टी की लगातार गिरती साख में छिपा है। आपकी राजनीति फ्री सुविधाओं पर टिकी हुई थी, लेकिन जनता अब समझ गई कि मुफ्त की चीजें हमेशा के लिए नहीं चल सकती। जब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आई, तब लोगों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक ईमानदार छवि गढ़ने का खेल था। कोर्ट ने जब उन्हें जमानत तक नहीं दी, तब ये और भी साफ हो गया कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि सच्चे आरोपों का था। इसके अलावा बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए दिल्ली के मध्य वर्ग, व्यापारी वर्ग और खासकर पुरुष वोटर्स को अपनी तरफ खींचा। इस बार चुनाव में देखा गया कि पुरुष वोटर्स भारी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, जबकि महिलाओं का झुकाव अभी भी आपकी तरफ रहा। इसका बड़ा कारण यह था कि अब जनता सिर्फ मुफ्त बिजली और पानी से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि वो स्थिर सरकार और मजबूत कानून व्यवस्था चाहती थी। दिल्ली का व्यापारी वर्ग, जो अक्सर सरकार की नीतियों से प्रभावित होता है, इस बार बीजेपी के साथ चला गया, क्योंकि उन्हें सिर्फ अस्थायी राहत नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। अब इस चुनाव नतीजे का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे पहले किसान आंदोलन और इससे जुड़े नेताओं पर असर पड़ेगा। राकेश टिकैत जैसे लोग, जो हर मुद्दे पर दिल्ली को बंधक बनाने आ जाते थे, अब शायद ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि जिनका उन्हें छुपा समर्थन था, वो सरकार अब सत्ता से बाहर हो चुकी है। पंजाब में भी इस हार का असर देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां अभी चल रही है, लेकिन उसकी स्थिति कमजोर हो गई है। खालिस्तानी आंदोलन, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल रहा था, अब और कमजोर हो सकता है, क्योंकि आपकी पकड़ अब ढीली हो चुकी है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का मुद्दा भी इस चुनाव में अहम रहा। केंद्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन घुसपैठियों को संरक्षण दिया। अब जब आम आदमी पार्टी सत्ता से कमजोर हो गई है, तो इस पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। इस हार का असर विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस पर भी पड़ेगा। केजरीवाल विपक्षी एकता में एक अहम चेहरा थे, लेकिन अब जब उनकी खुद की साख गिर चुकी है, तो गठबंधन को भी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। उद्धव ठाकरे, जो हाल ही में केजरीवाल से दोस्ती मजबूत कर रहे थे, अब उन्हें भी नए समीकरण बनाने होंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव नजदीक है और अब उनके पास केजरीवाल जैसा सलाहकार नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में भी इस नतीजे का असर देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी को अब अपने राजनीतिक कदम सोच समझकर उठाने होंगे। अब सवाल यह है कि दिल्ली में आगे क्या बदलेगा। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि दिल्ली की असली समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। ट्रैफिक की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, पानी और बिजली की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है, और प्रदूषण हर सर्दी में वर्ल्ड न्यूज बन जाता है। अब जनता को भी समझ में आ गया है कि मुफ्त की चीजों से ये समस्याएं हल नहीं हो सकती, बल्कि असली समाधान की जरूरत है। आखिरकार इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि अब राजनीति सिर्फ वादों और फ्री योजनाओं पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस पर टिकी होगी। बीजेपी ने दिल्ली में भी वही रणनीति अपनाई जो उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनाई थी। घोषणाओं से नहीं, बल्कि काम के दम पर जीत हासिल करना। अब जनता जागरूक हो चुकी है और नेताओं की सच्चाई को परख कर ही वोट कर रही है। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।